तुम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि किसी व्यक्ति को एक वक्त का भोजन करा रहे हो। तुम्हारे घर में जितने जूठे बर्तन रखे जाएंगे ना दूसरों के, उतना ही पुण्य कमाओगे। इसका अर्थ है जितने लोग खाएंगे मतलब उतने ही बर्तन जूठे होंगे, तो जितना जूठा उठेगा तुम्हारे घर से उतना ही पुण्य तुम्हें मिलेगा। और बात पाप पुण्य से बढ़कर है, बात है तुम्हारे प्रेम की। जिस प्रेम से तुम किसी को भी भोजन कराते हो ना, तुम मुझे कितनी दफ़ा भूल जाते हो, मुझे ही तुम बुलाना भूल जाते हो, मेरा नाम लेना भूल जाते हो उस क्षण, जिस क्षण तुम वो भोजन परोसते हो। पर जो तुम्हारा प्रेम है ना, वो उस वक्त इतना सच्चा होता है, इतना सच्चा होता है कि तुम मुझे क्या, किसी भी भगवान को स्मरण करो या ना करो, साक्षात मैं वहाँ विराजित होता हूँ। और उस प्रेम को पाने के लिए कोई भी तुम तक पहुँच सकता है जो तुम भोजन के माध्यम से परोसते हो। और संभवतः इसीलिए मैंने तुम्हें अपने भक्तों में से एक चुना भी है, क्योंकि अन्य चीज़ों से बढ़कर अन्न के प्रति तुम्हारी बहुत रुचि है, बहुत आस्था है, प्रेम है। तुम इंसानों से लेकर जानवरों से लेकर पंछियों तक सभी को उनके हिस्से का दाना पानी देने में कभी भी कमी नहीं करते हो। तो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी इस सेवा से, और यही पर्याप्त है, यही सेवा पर्याप्त है। इसे ही हमेशा जारी रखना, और तुम्हारा भंडारा हमेशा इसलिए भी भरा रहेगा क्योंकि तुम सभी को भर पेट भोजन कराते हो, और तुम क्योंकि प्रेम से कराते हो, इस वजह से सबको संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए भी तुम्हारा भंडारा हमेशा भरा रहेगा। अब क्योंकि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जाने का सोच रहे हो, तो अपने घर में बहुत सारे सामान भरकर मत जाओ। जब वापस आना, तब तुम्हें जो चीज़ें ज़रूरी लगे वो ख़रीदना, क्योंकि तुम जहाँ जा रहे हो सकता है वहाँ से भी तुम्हें कुछ चीज़ें मिल जाएं, तो तुम फिर क्या करोगे? अब तोहफ़ा मिलेगा तो उसे मना नहीं कर पाओगे, और यहाँ भी रखा होगा तो इतना सामान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आने के बाद ही जो भी मंगवाना होगा वो मंगवाना। अभी बस उतने ही सामान में चलाओ जितने की आवश्यकता है, और जितने में अभी तुम्हारे जितने भी बचे हुए दिन हैं जाने से पहले के, उसमें सब कुछ पूरा हो सके। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरा नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें मेरी तस्वीर, मेरी सच्चरित्र या मुझसे जुड़ी कोई भी चीज़ देने की तुम कोशिश मत करो। सबका अपना अपना समय होता है, तो ये उनका समय नहीं है, अभी उनका समय नहीं आया है, उन्हें मेरे दर्शन अभी नहीं मिले हैं, उन्हें अभी मुझ पर शक है, तो अभी रहने दो। खुद एक दिन ऐसा होगा कि वो आगे चलकर तुम्हारे पास आएंगे और मेरे बारे में पूछेंगे, तुमसे और चीज़ें जानना चाहेंगे, परंतु अभी वो समय नहीं आया है। अभी जबरन किसी को भक्त बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिसका जन्म दिवस आ रहा है ना, उसे तुम फूलों का गुलदस्ता दो या ना दो, परंतु उसे गुलाब का फूल ज़रूर देना। अब चाहे कोई से भी रंग का गुलाब हो, वो तुम देना। वो मेरा आशीर्वाद होगा पर तुम्हारे माध्यम से पहुँचेगा। अब किसी के जन्म दिवस पर इतना सुंदर आशीर्वाद पहुँचाने का काम तुम ही कर सकते हो ना, मैं ये जिम्मेदारी तुम्ही को सौंप सकता हूँ, तो ये चीज़ ज़रूर करना। जो लोग बहुत कम तनख्वाह उठाते हैं, मेहनत करके काम करते हैं, वो सब तुम्हारे ही सहारे, तुम ही लोगों के आसरे पर टिके हुए हैं। उनकी आस तुमसे है। तुम जो छोटी छोटी चीज़ें महीने भर में कर देते हो ना, कभी कुछ कपड़े दे देते हो, कभी पुराने जूते चप्पल दे देते हो, कभी 50-100 रुपए दे देते हो, इन्हीं से उनको बहुत खुशी मिलती है, और उनके परिवार के लिए वो चीज़ें बहुत बड़ी बात होती हैं जो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ये जो तुम्हारे वजह से उनकी खुशी बनी हुई है ना, ये हमेशा बरकरार रखना। इस चीज़ के लिए घर से किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। तुम जो ये प्रेम बांटते हो ना, थोड़ा थोड़ा प्रेम, ये तुम हमेशा जारी रखना। और वैसे भी महीने भर में से जो भी तनख्वाह कमाते हो, उसमें से 1% तनख्वाह भी अगर तुम निकाल कर रख दोगे ना दान धर्म करने के लिए, तो वो भी पर्याप्त है, और उसी में सबको बहुत खुशी मिलेगी। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज का दिन तुमने जितना सोचा है उससे भी बहुत सुंदर गुजरने वाला है।
आज या कल 1-2 दिनों में कुछ और अच्छी-अच्छी खबरें तुम्हें सुनने को मिलेंगी और हाँ, कुछ बड़े-बड़े काम तुम्हारे ही माध्यम से पूर्ण हो पाएँगे। तुम कहीं भी जाने से या कुछ भी किसी से मिलने से मत घबराना। तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी नहीं है और तुम्हारे पूरे सम्मान का ख़्याल मुझे है। तुम्हारी बेइज़्ज़ती कहीं नहीं होगी, ये बात तुम्हारा साईं तुमसे कह रहा है। मेरे बातों पर भरोसा रखते हुए एकदम जाना, छुपना मत, कहीं रुकना मत, एकदम आगे बढ़ो। मैं सब सँभाल लूँगा। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।